सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम वह चिड़िया जो कविता के कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपने ये अपनी नोटबुक में नोट करनी है। सबसे पहले जूडी, ज्वार की, जो या ज्वार के बालियां, रुचि, पसंद या इच्छा, संतोषी, धीरज वाली, अन्न यानी अनाज, कंठ, गला, वन, जंगल, मुंह बोली, चिर परिचित, रस उड़ेलकर, समुद्र, स्वर में। तो ये किसकी विशेषताएं है? वह चिड़िया, नीले पंख वाली चिड़िया की ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विजन, एकांत या सुनसान वन, खातिर, हेतु, के लिए, जल यानी पानी, टटोल कर यानी खोज कर। तो विजन का मतलब क्या हुआ? एकांत, खातिर, गर्वीली, गर्व या अभिमान से भरी हुई। चढ़ी, नदी, जल से भरी या उफनती हुई नदी, यानी कई बार नदी लबालब हो जाती है ना, गर्वीली या गर्व अभिमान से भरी हुई। ठीक है। चढ़ी नदी, जल से भरी हुई, उफनती हुई नदी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें अपनी तरफ से बनाए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कविता को पढ़कर फिर आपने इनको कंप्लीट करना है। रट्टा नहीं लगाना है, ध्यान से सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? तो आपने यहाँ ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इनमें से एक आंसर का सिलेक्ट करना है। तो चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? क्या खाती है? दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे मक्का के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दूध भरे ज्वार के दाने चिड़िया खाती है। ठीक है। तो चिड़िया आनंद पूर्वक कौन क्या खाती है? दूध भरे ज्वार के दानों को वो खाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं? लाल रंग के पंख है या पीले रंग के है, नीले रंग के है या काले रंग के है? तो आपने बताना है। तो कैसे रंग के है चिड़िया के पंख? नीले रंग के। अगला प्रश्न, चिड़िया को पसंद है, चिड़िया को क्या पसंद है? फल, सब्जी, अनाज के दाने, मिठाई। तो चिड़िया को क्या पसंद है? अनाज के दाने चिड़िया को पसंद है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, चिड़िया किसके लिए गाती है? नदियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, या जंगल के लिए, या अपने मित्रों के लिए? तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? जंगल के लिए। चिड़िया किसके लिए गाती है? जंगल के लिए। तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन चीजों से प्यार है? नदी से, जंगल से, अन्न से, उपयुक्त सभी से। तो आपको बताना है कि चिड़िया जो है उसको किन चीजों से प्यार है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? चिड़िया को किन किन से प्यार है? सभी चीजों से प्यार है ना कविता में, नदी से, जंगल से, अन्न से। तो ये सभी चीजें चिड़िया को बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो नदी से भी प्यार करती है, जंगल से भी, अन्न से भी। और तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में देखिए, चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? अब आपने उत्तर लिखना है इसका कि चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? वो डरती नहीं है, उफनते नदी के पानी से भी अपने लिए पानी ले जाती है। अगला प्रश्न, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। तो ज्वार के दाने होते हैं ना, जब कच्चे होते हैं तो उनमें क्या है? दूध सा निकलता है। तो कनक के दाने में भी दूध निकलता है जब वो कच्चे होते हैं। तो कच्चे अनाज के दाने किससे भरे हुए? अनाज के दाने दूध से भरे हुए। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपने कविता के आधार पर चिड़िया का कैसा स्वभाव है वो आपने बताना है। तो चिड़िया किस स्वभाव की थी? इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है, थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त है, यह मुंह बोली है, एकांत में उमंग से गाती है, यह गर्वीली भी है, इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। तो ये हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसमें आप अपने तरीके से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही उत्तर आप लिखो। तो आप अपनी सोच के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा।
तो मैंने तो इसमें लिखा है कि इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया गया है, जो क्या कैसे स्वभाव की है, संतोषी स्वभाव की है। थोड़े से दाने यानी थोड़े से में भी वो संतोष कर लेती है। वह मुंह बोली है, एकांत में उमंग से गाती है, उसे एकांत से डर नहीं लगता, यानी वो किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है। वह गर्वीली भी है, उसे अपने आप पर गर्व है। तो वो हिम्मत से और साहस से अपना कार्य पूर्ण करती है। तो यह जो चिड़िया है बहुत ही संतोषी है और अच्छे स्वभाव वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में देखिए आपको क्या लिखना है। चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों? यहाँ आपने बताना है कि चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों प्यार करती है। तो हम इसमें उत्तर क्या लिखेंगे? तो चिड़िया किससे प्यार करती है? अन्न से प्यार करती है। जुडी के दानों से भी वो मन से बड़े चाव से खाती है। उसे विजन से यानी एकांत से, शांत वातावरण से उसे प्यार है। नदी से प्यार है। तो हम इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है। यह जूडी के दाने मन से खाती है। उसे विजन से प्यार है। उसे नदी से भी प्यार है। इसके साथ साथ वो एकांत जंगल में वह मधुर स्वर में गाती है। वह उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदें अपनी चोंच से में लेकर उड़ जाती है, यानी वह कठिनाइयों का सामना करने वाली है। वह साहस से अपना कार्य पूर्ण करती है। वो किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराती नहीं है। तो वो साहस के साथ अपना जो काम है वो करती है। तो यह संतोषी चिड़िया जो है, कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि ये जो संतोषी चिड़िया है, छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। यह जुड़ी के दाने बड़े मन से खाती है। इसे विजन से प्यार है। उसे नदी से भी प्यार है। एकांत जंगल में वह मधुर स्वर में गाती है। वह उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदें अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। तो इसमें आप क्या लिखोगे? प्रश्न संख्या 10 देखिए। चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है? तो चिड़िया, यहाँ आपने बताना है कि जो चिड़िया है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। तो यहाँ आप चिड़िया के जीवन के बारे में लिखोगे कि वो कैसे जीवन अपना व्यतीत करना चाहती है। तो चिड़िया से हमें सीख मिलती है कि हमें भी चिड़िया की तरह ही अपने जीवन में उमंग से जीना चाहिए, संतोष से जीना चाहिए। तो यहाँ कवि मानव जीवन के लिए भी प्रेरणा दे रही है चिड़िया के माध्यम से। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह संतोषी है। वह थोड़े में ही संतोष करती है। आजाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। तो चिड़िया कैसी है, किस तरह का जीवन व्यतीत करती है? प्रेम से, उमंग से और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाली है। तो कवि यहाँ कहती हैं कि वह सबसे प्रेम करती है। जो चिड़िया है वो सभी से, इतनी छोटी है लेकिन वो सभी से प्यार करती है। किससे? अनाज के दानों से, नदी से और अपने एकांत वातावरण से, अपने जीवन से भी वो प्रेम करने वाली है। एकांत में भी वो उमंग से रहती है। वह संतोषी यानी क्या है? संतोषी है, संतोष से रहने वाली है। थोड़े में भी वो क्या है? संतोष से कर लेती है। वह थोड़े में संतोष करती है। आजाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसकी जो बोली है वो भी बहुत मीठी है, अच्छे स्वर में वो गाती है। तो उसी तरीके से हमें भी जब भी बोले हमें मीठा बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है चिड़िया के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो चिड़िया जो गायन गाती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपने लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। जो चिड़िया है
अपने जो गाना है वो कैसा गाती है, बहुत ही मीठे यानी खुले स्वर में जोर जोर से गाने वाली है, यानी उसके गायन से जो सारा जंगल है वो गूंज उठता है, इस तरीके से वो गाती है। यानी आजाद होकर वो बहुत ही मधुर आवाज में मीठा गाना गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल रहे हैं, यानी वहाँ जहाँ वो गाना गाती है वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही मधुर लगता है उसके गान की आवाज सुनकर। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। तो वो जो चिड़िया है, छोटी संतोषी चिड़िया है, जो अपने जो गीत है, जो अपना गायन है, वो किसको समर्पित कर रही है, जंगल को समर्पित कर रही है। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखा है। आपके मन में अगर कोई और विचार है तो आप उन विचारों को लिखिएगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से भी लिख सकती हो, जरूरी नहीं है जो उत्तर मैंने लिखा है वही आप सेम टू सेम लिखो। तो आपने इनमें इस कविता में रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। तो आपने कैसे लिखना है, अपनी सोच समझ के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो यहाँ आपने बताना है कि जो कवि केदारनाथ है, इस कविता के जो रचयिता है, वो इस वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपने बताना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का हमें संदेश देता है। कवि कहता है कि हमें खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, कठिन परिस्थितियों में भी हमें नहीं घबराना चाहिए। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए, यानी अगर हमें थोड़ा मिले तो उसमें भी हमें संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। तो कैसे रहना, यानी अगर हमें अकेले रहना पड़े तो भी हमें उमंग से रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि अगर कठिन परिस्थितियां आ जाए तो हमें साहस के साथ काम लेना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। कैसे, अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, ये कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन धीरे धीरे कट जाएगी। तो हमें साहस के साथ, हिम्मत के साथ काम करना है। तो हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना है। तो हमें घर पे रह के ही इस कोरोना के समय में पढ़ना है। तो हमें ये भी सीख मिलती है इस कविता के माध्यम से कि हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी हम नहीं घबरा रहे ना, घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, खुशी से पढ़ रहे हैं, घबरा नहीं रही हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने क्या लिखा कि कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश हमें देते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये हमें बताना चाहते हैं। तो इसके कवि कौन है, इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल, जो एक प्रकृति प्रेमी कवि है। तो इन्होंने इस कविता में किसकी बात की है, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया की बात की है, जो कैसी है, साहसी है, गर्वीली है, हिम्मत रखने वाली है। तो हमें भी चिड़िया की तरह ही अपने जीवन को बनाना है, गर्व से साहसी बनना है, मीठे स्वर बोलने हैं और उमंग से अपने जीवन को व्यतीत करना है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें नहीं घबराना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही सीख देना चाहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस सीख को उजागर करना है। तो इससे इसी कविता के माध्यम से जो हमने सीखा वो अपने जीवन में भी डालना है, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ, इसके प्रश्न उत्तर जो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए।